नमस्कार, इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। देश के अलग अलग हिस्सों से आए इन छात्रों के लिए गुरुवार का दिन बेहद खास रहा। ये छात्र 10वीं छात्र संसद के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। इस खास मौके पर समारोह को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राजनीति एक मिशन है जिसकी सोच में लोगों का भला होना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि एक स्वस्थ लोकतंत्र का मंत्र है कि असहमति पर भी सहमत रहिए, जनमत का सम्मान कीजिए। उन्होंने कहा कि असल में लोकतंत्र प्रशासन की सबसे बेहतरीन प्रणाली है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वक्त आ गया है जब देश से गरीबी और अशिक्षा के साथ सामाजिक कुरीतियों को हटाने के लिए राष्ट्रीय अभियान चलाया जाए ताकि देश की तरक्की की रफ्तार को तेजी दी जा सके। समारोह में शामिल युवाओं को उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश के नागरिकों को मूल अधिकारों के साथ ही कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक होना चाहिए। भारतीय छात्र संसद फाउंडेशन, MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट एंड MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे की ओर से 4 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें कई राजनेताओं, विधिक जानकारों के साथ केंद्रीय मंत्री भी हिस्सा लेंगे। So now the youth of the country must read history, our heritage, our culture and the great sacrifices and also the teachings and preachings of great gurus, sages and the leaders from time to time. The time has come. Please note, as I was telling, that India is the largest parliamentary democracy. As a matter of fact, parliamentary democracy is the best form of government. I would like our parliamentarians and all other public representatives to raise the standards of debate in every forum so that it can still showcase to the world. We must raise the level of debate. That's why I use the 3D, discuss, debate and decide, not the 4th D, disrupt. The mantra for a healthy democracy is to discuss, debate and decide and not disrupt. Agree to disagree, to be the tolerant and also to be tolerant to a mandate of the people. People give mandate from time to time. Have initiated making preamble reading good for children. Very good. They should read and understand the Constitution. Follow the best practices. Not only fundamental rights, but also read fundamental duties. Rights and duties must go hand in hand. It's like both sides of a coin. Without the second side, coin is not complete. Similarly, without duties, rights cannot be performed. So duties also are very important. Often we get complaints only about rights and all. But if everybody does their duty, then your rights are protected. You violate the rights of other people and then you don't do your duty, then how you become mighty? Do your duty. That is the beauty of the system. Then you can become mighty. With all the knowledge, whatever it is, you must try to do your duty. Duty first. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज दिल्ली में आयोजित हुनर हाट देखने पहुंचे। अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा आयोजित हुनर हाट में देश भर के हुनरमंद लोगों की कला प्रदर्शित की जा रही है। उपराष्ट्रपति ने हुनरमंद लोगों से मुलाकात की और उनकी कला को सराहा। हुनर के उस्तादों की जानदार शानदार विरासत को सहेजने और उनके हुनर को दुनिया भर के सामने पेश करने का मजबूत मंच हुनर हाट। पारंपरिक कला और विरासत को सहेजने की इस खास पहल में जुटे हुनरमंदों का हौसला बढ़ाने के लिए गुरुवार को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हुनर हाट पहुंचे। उन्होंने कारीगरों और दुकानदारों का हाल चाल जाना, उत्पादों की जानकारी ली। इस दौरान उनकी पत्नी भी उनके साथ रही। हुनर हाट में देश के विभिन्न हिस्सों से कारीगर और शिल्पकार भाग ले रहे हैं। राज्यसभा सांसद अनिल जैन भी हुनर हाट को देखने पहुंचे। ये सही मायने में अपने नाम को चरितार्थ करता है। दूसरी बात, एक इसने कैप्शन जो जोड़ा है नकवी जी के मंत्रालय ने, वो बहुत दिल को छूने वाला है। स्वदेशी उस्तादों के हुनर का मेला, और सही में ऐसा दिखता है, बहुत रोमांचक करने वाला है। हुनर हाट में 250 से ज्यादा स्टॉल्स लगे हैं, जहां 20 से ज्यादा राज्यों के दस्तकारों और शिल्पकारों को मौका और बाजार मुहैया कराया गया है। कौशल को काम थीम पर आधारित ये हुनर हाट 13 फरवरी से 23 फरवरी 2020 तक आयोजित किया गया है, जहां देश भर के हुनर के उस्ताद, दस्तकार, शिल्पकार
खानसा में भाग ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस समारोह के मौके पर मातृभाषा की संरक्षण संवर्धन के महत्व को उजागर करने के लिए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने खुद 22 भाषाओं में बोलकर सभी को हैरान कर दिया। इस अवसर पर उन्होंने नागरिकों का आह्वान किया कि वे मातृभाषा को प्रोत्साहित करने की शपथ लें और अन्य भाषाओं को भी सीखें। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भाषा बौद्धिक और भावनात्मक अभिव्यक्ति का साधन है जो लोगों को एक साथ लाता है और एक समाज का निर्माण करता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भाषाएं निरंतर प्रयोग से पोषित होती हैं। यदि आप किसी भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं तो आप इसे खो देते हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारे देश में कई आदिवासी भाषाएं विलुप्त होने की ओर अग्रसर हैं। इन भाषाओं में वनस्पतियों, जीवों और औषधीय पौधों के बारे में अमूल्य ज्ञान है। ऐसे में भाषाई विरासत को सामूहिक रूप से संरक्षित करना होगा। उन्होंने कहा कि भारत में 19,500 भाषाएं या बोलियां मातृभाषा के रूप में बोली जाती हैं। ये बोलियां हमारे सनातन संस्कारों, सदियों की सभ्यता में विकसित ज्ञान और अनुभव की साक्षी हैं। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कहां से आ रहे हो, बस ये पूछती है कि आप कहां जाना चाहते हो। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कौन हो, बस ये पूछती है कि आप क्या बनना चाहते हो। तरक्की आपको कभी नए रास्ते दिखाएगी तो कभी नए दोस्तों से मिलवाएगी। बस आपको तय करनी है आपके तरक्की की रफ्तार, एक नई सोच और हर रोज कुछ बेहतर करने की प्रेरणा, अपने लिए और अपनों के लिए। हर रोज कुछ बेहतर। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज इन इंडिया को और बेल आइकन को दबाइए न्यूज से जुड़े लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए।